हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निक वॉकर और डेरेक लंसफोर्ड की। बट बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन ये दोनों ही अलग कैटेगरी से हैं, तो हम इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? यस आई नो, और इसीलिए आज के वीडियो में हमें ग्रेटर एक्सटेंट तक साइज को प्रेफरेंस नहीं देंगे, बल्कि कंडीशनिंग, सिमेट्री, मसल क्वालिटी, एस्थेटिक्स और फ्रीक फैक्टर जो कि कम साइज के साथ भी आ सकता है, वो 3D लुक, इन चीजों पर ज्यादा लीन करेंगे। तो टुडे वी विल सी हाउ विल डेरेक लंसफोर्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ निक वॉकर फ्रॉम 2021 ओलंपिया। डेरेक लंसफोर्ड का भी हमने 2021 का ही वर्जन पिक करा है, जिससे डेरेक 212 डिवीजन का टाइटल जीते थे। इस साल डेरेक बहुत ज्यादा हेडलाइंस में है, जब से डेरेक ने पिट्सबर्ग प्रो में पोजिंग करी। फिर उसके बाद इन्हें इनवाइट मिल गया ओपन कैटेगरी में कम्पीट करने का, और तब से ही डेरेक जैसी अपडेट्स डाल रहे हैं, उससे डेरेक टॉप 6 के एक शॉर्ट कंटेंडर बनकर सामने आ रहे हैं। डेरेक इज गेटिंग ह्यूज एंड ऑलरेडी इज इन स्टेज रेडी शेप। और वहीं निक भी इस साल हमें और भी ज्यादा मसल मास गेन करके और ज्यादा बिगर फ्रेम के साथ दिखे। फ्रीक फैक्टर तो निक हमेशा से ही कैरी करते आए ही हैं। इस बार हमें उनके स्टिल शॉट्स में निक की वेस्ट भी ज्यादा डाइल्ड इन लगी। बस अगर इस लास्ट अपडेट को इग्नोर कर दें तो बाकी सब तो अमेजिंग जा रहा है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस एंड देखते हैं क्या डेरेक लंसफोर्ड एक टॉप 6 एथलीट के सामने स्टैंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप एंड फर्स्ट पोज से ही पता लग जाता है कि इट्स गोइंग टू बी अ रियली टफ वन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइज को इग्नोर करने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पर एक एथलीट का मिड सेक्शन बिल्कुल पॉप्ड अप, डीप, शार्प कट एब्स के साथ, और दूसरा एथलीट का मिड सेक्शन एक क्रेजी गुड वैक्यूम के साथ। लेग्स में इवन 212 के होते हुए भी डेरेक इज वेरी मच मैचिंग द साइज ऑफ निक। दैट्स इंप्रेसिव। वैसे निक को क्वाड्स के लिए एडवाइस भी करा गया था कि निक को क्वाड्स पर वर्क करना पड़ेगा, तो लोअर बॉडी वाइज तो आई कैन डेफिनेटली सी डेरेक हैंगिंग विद निक, क्योंकि कंडीशन लोअर बॉडी में आई वुड से ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। दोनों ही काफी ड्राई और हार्ड क्वाड्स के साथ हैं। जो थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है वो जस्ट निक की फिजिक में जो ग्रेनीनेस पता लग रही है उसकी वजह से है। बाकी आर्म्स में डेफिनेटली डेरेक को कैचअप करना पड़ेगा निक से, क्योंकि डेरेक हैज फुलर बाइसेप्स, बट निक के आर्म्स, हम साइज नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, बट निक के बाइसेप्स आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बाइसेप्स ऑफ द करंट टाइम। दे आर वेरी पीकी। निक के बाइसेप्स की पीक बहुत जबरदस्त आती है, और इसीलिए निक का ये पोज एक बहुत ही डेडली बन जाता है कॉल आउट में। लेकिन इस पोज में यहाँ पर आई कैन क्लियरली सी डेरेक को एडवांटेज जाता हुआ, क्योंकि डेरेक की वेस्ट देखिए हाउ स्मॉल इट इज एंड लैट्स आर वाइड, रियल वाइड, और इसीलिए एक बहुत ही एस्थेटिक सा वी टेपर बनता हुआ। और यही चीज डेरेक के लिए एडवांटेज वाली होगी, क्योंकि विद मोर साइज हम डेफिनेटली देख सकते हैं डेरेक के लेग्स गेटिंग बिगर। आर्म्स में यस डेरेक को थोड़ा काम इस पिक के हिसाब से करना पड़ेगा, बट लैट्स एंड एब्डोमिनल विद मोर साइज, दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ शॉट फ्रॉम डेरेक गाइस। फ्रंट लैट स्प्रेड एंड गाइस, यहाँ पर निक को एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है इन फ्रंट ऑफ डेरेक, क्योंकि पहले ही ये निक का एक बेस्ट पोज नहीं है। टू सम एक्सटेंट यहाँ पर ये अनकंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि अच्छी बैक डेवलप्ड होने पर भी उनके लैट्स वो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते ड्यू टू हिज थिक वेस्ट। लेकिन डेरेक, लुक एट द वी टेपर, ये वेस्ट टू लैट रेशियो, इट इज इनसेन। एंड जैसी हमने डेरेक की अभी तक की अपडेट्स देखी हैं, डेरेक का फ्रेम ऐसा है कि यही वी टेपर बनाए हुए डेरेक ने काफी फ्रीकिश साइज पुट ऑन कर लिया है। और लेग्स में तो आप देख ही रहे हो कि डेरेक एक बेहतर सेपरेशन दिखा पा रहे हैं। बाकी विद तो यहाँ विदाउट द एडिट साइज भी डायरेक्ट की आप देख ही सकते हो। चेस्ट डायरेक्ट का थोड़ा ब्लरी हो जाता है इन कुछ पोजेस में, बट अगर आप निक का भी देखोगे तो चेस्ट यहाँ पर निक का भी उन्हें कोई ऐसा खासा एडवांटेज नहीं देगा, क्योंकि इट्स ऑल्सो वेरी फ्लैट और थोड़ी भी थिकनेस होल्ड करता हुआ नहीं लग रहा है इस पोज में। तो एंड ऑलमोस्ट सेम ही क्लेविकल बोन है दोनों की। इट्स जस्ट डायरेक्ट नीड्स मोर राउंडनेस एंड फुलनेस ऑन हिज शोल्डर्स एंड आर्म्स, एंड यहाँ पर ये क्रेजी पोज होगा डायरेक्ट का। नेक्स्ट है साइड चेस्ट, और ये एक वो पोज है जहाँ पर डायरेक्ट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निक यहाँ पर बहुत ही फ्रीक लगते हुए। लेग्स में डेफिनेटली निक ज्यादा ड्राइनेस और बेहतर कंडीशनिंग होल्ड कर रहे हैं। अपर बॉडी में भी निक का यहाँ पर एक बेहतर कंडीशन वर्जन, बहुत ही ड्राई स्किन, काफी थिन स्किन क्वालिटी। आर्म्स और फोर आर्म्स दोनों बेहतर तरीके से निक के डेवलप्ड हैं, और डायरेक्ट की फोर आर्म और आर्म ना उस लेवल की ग्रेनीनेस और ना ही ड्राइनेस कैरी कर रहे हैं। और निक के बारे में ये एक कमाल की बात है कि वो ऐसी ड्राई फिजिक ऑन पॉइंट ले आते हैं, वो भी इस फ्रीकिश साइज के साथ। और डायरेक्ट अभी अमेजिंगली कंडीशन है, नो डाउट इन दैट, बट ये 212 का वर्जन है विद लेस साइज एंड एवरीथिंग। इसी कंडीशन को बनाए रखना एक बड़े मैसिव वर्जन के साथ, क्या डायरेक्ट ये कर पाएंगे और भी ड्राई आ पाएंगे? ये एक बिल्कुल नई चीज होगी हमारे लिए देखना। लुक एट निक्स लॉन्ग चेस्ट, एक बेहतर शेप में। तो यहाँ निक एक बहुत ही फ्रीकिश पोज में, और डायरेक्ट को इस पोज में स्पेशली अपनी कंडीशनिंग एंड ओवरऑल आर्म्स पर ध्यान देना होगा, एंड मोर ड्रायर आना होगा अगर निक के साथ टेबल्स टर्न करनी है तो। नेक्स्ट इज साइड ट्राइसेप, एंड डायरेक्ट साइज में काफी हद तक निक को मैच कर पा रहे हैं यहाँ पर, जबकि मैंने साइजिंग हर चीज को ध्यान में रखकर करी है। आई वुड गिव दिस टू निक वॉकर, क्योंकि गाइज जबकि डायरेक्ट का चेस्ट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है इस पोज में, निक एक बहुत ही ड्राई और थिन स्किन के साथ बेहतर कंडीशन है डायरेक्ट से। साथ ही लुक एट द ट्राइसेप डेवलपमेंट, निक का लेटरल हेड बेहतर डेवलप्ड है, एंड ओवरऑल एक सुपीरियर ट्राइसेप इंसर्शन के साथ निक इज अहेड। मिड सेक्शन डायरेक्ट का जैसे पूरी तरह से गायब, बिल्कुल डैम थिन वेस्ट, इट्स अमेजिंग। बट निक मैन जबरदस्त तरीके से अपने एब्स को सक इन करके हिट करते हुए, इट्स ऑल्सो अमेजिंग।
काउस भी निक वॉकर की फ्रीकी लगती हुई। बट गाइज इस पोज में डेरेक को अगर निक को बीट करना है तो उन्हें बहुत ज्यादा ड्राई और कंडीशन आना होगा विद अ बेटर डेवलप्ड ट्राइसेप। और एक चीज जो मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है कि डेरेक वर्क्स विद हनी रैम्बर्ट जो कंडीशनिंग नेल करवाने के लिए जाने जाते हैं, एंड दैट इज द सेम थिंग वी आर सीइंग हियर। और इसीलिए डेरेक यहाँ पर जीते भी, बट उसके बाद भी निक की कंडीशनिंग ऑलमोस्ट हर एक पोज में सुपीरियर लग रही है और एक सुपीरियर ड्राइनेस निक कैरी कर रहे हैं। तो डायरेक्ट 212 में कम साइज में ये लुक अचीव नहीं कर पाए और फिर अब उन्हें ज्यादा साइज के साथ ये लुक अचीव करना पड़ेगा विद मोर ड्राइनेस एंड हार्डनेस विच इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। बट लेट्स सी गाइस, कुछ चीजें तो समझ आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन निक इस पोज में एक मास मॉन्स्टर होते हुए भी फ्रीकिश लेवल ऑफ कंडीशनिंग एंड एस्थेटिक्स कैरी कर रहे हैं और इसीलिए इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट टू बीट निक इन दिस पोज। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। बैकलैट स्प्रेड और यहाँ एक बेहतर वर्जन के लिए निक का मैं यूज कर रहा हूँ आर्नोल्ड क्लासिक का वर्जन, बट उसके बाद भी डायरेक्ट मैन बैक पोज डायरेक्ट के बहुत स्ट्रांग है एंड यहाँ पर भी डायरेक्ट एक क्रेजी वेस्ट टू लैट रेशियो शो करते हुए निक इज लुकिंग वाइडर, बट साइज की बात नहीं, वी टॉक्ड अबाउट इट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग टू डायरेक्ट यहाँ बेहतर लग रहे हैं। काफी डिटेल्स देख सकते हैं हम डायरेक्ट की बैक पर, जबकि निक की बैक इज लैकिंग दैट। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट इज वन अप। लुक एट द ट्रैप्स ऑफ डायरेक्ट थिकर देन निक वॉकर। लोअर बॉडी में आई ऑलवेज सेड कि निक की हैमस्ट्रिंग्स गजब की लगती हैं, बट मैन लुक एट द रिप्ड द पील्ड हैमस्ट्रिंग्स ऑफ डायरेक्ट, इट्स इनसेन। एंड ग्लूट्स, निक के ग्लूट्स आप बोल सकते हो सॉफ्ट यहाँ पर कंपेयर टू डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट के ग्लूट्स में जिस लेवल की स्ट्राइशंस दिख रही हैं दैट इज इनसेन लेवल ऑफ कंडीशनिंग एंड विद मोर मास डायरेक्ट इज गोइंग टू बी डेंजरस यहाँ पर, ना सिर्फ निक के लिए बल्कि हर एक एथलीट जो उनके साथ कॉल आउट में होगा उसके लिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी एन इनसेन बैकलैट स्प्रेड गाइस। बैक डबल बाइसेप एंड डैम गाइस, यहाँ पर आई थॉट के डायरेक्ट को निक बहुत डोमिनेटिंग वे में बीट करेंगे, बट माय ओ माय डायरेक्ट की इनसेन लेवल ऑफ डिटेल्स। आई नो निक का ये एक स्ट्रॉन्ग पोज है क्योंकि निक की बैक की थिकनेस इज अमेजिंग, बट डायरेक्ट की बैक की डिटेल्स नोप, निक को चांस नहीं दे रही। टोटली डेवलप्ड ह्यूज ट्रैप्स, ट्रॉम्बॉइड्स, टेरेस मेजर मसल और यही नहीं लोअर बैक तक वी कैन सी अमेजिंग डेवलपमेंट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये लास्ट ईयर है, इस साल डायरेक्ट इज गोइंग टू लुक सो इम्प्रूव्ड, आप अंदाजा नहीं लगा सकते जिस लेवल के चेंजेस हैनी ने डायरेक्ट के साथ करे हैं। तो निक को यहाँ पर सिर्फ एक बाइसेप पीक्स का एडवांटेज जा रहा है, क्योंकि निक के आर्म्स मैन दे आर पीकी लाइक माउंटेन्स, क्योंकि वी टेपर में डायरेक्ट मैच कर रहे हैं निक को इफ नॉट बीइंग बेटर। शोल्डर्स में आई डोंट सी एनी डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर साइज, और साइज की बात हम नहीं करेंगे इस कंपैरिजन में जहां तक हो सके। बैक में टोटली इट्स डायरेक्ट पोज एंड लोअर बॉडी में मैन ऐसे स्ट्राइटेड ग्लूट्स और कंडीशन हैमस्ट्रिंग्स के साथ टोटली डायरेक्ट इस पोज में, विच इज कमिंग टू मी एज अ सरप्राइज, क्योंकि निक इज नॉट लैकिंग एनीवेयर। तो वो हमेशा इस पोज को अमेजिंगली हिट करते हैं, बट यहाँ टेबल्स हैव टर्न्ड। बट गाइस, जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है आई एम स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली, नो बायसनेस व्हाटसोएवर। और इसीलिए हर एक चीज की जिसकी बात करी जा सकती है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल। नेक्स्ट है एब्स एंड थाइज, एंड निक का ओलंपिया का एक साफ फोटो मुझे नहीं मिल पाया इस पोज के लिए, और इसीलिए आई एम गोइंग टू यूज फ्रॉम आर्नोल्ड क्लासिक। एंड गाइस, इवन दो निक यहाँ ब्लॉकी लग रहे हैं, उसके बाद भी निक के पास एक बेहतर सेट ऑफ एब्स, डीप कट सेपरेटेड। और डायरेक्ट के एब्स आई वुड से आर गुड, उतने नहीं जितने निक के हैं, बट स्टिल गुड। और यहाँ साथ ही डायरेक्ट की फिजिक में कंडीशनिंग और ड्राइनेस की कमी है निक के कंपैरिजन में। निक की ग्रेनीनेस उनके मसल्स को बहुत अच्छा दिखा रही है, बस निक के अगर लैट्स थोड़े वाइड होते या फिर उनकी वेस्ट थोड़ी कम होती तो ये क्लियरली निक का पोज हो जाता। बट यहाँ कम कंडीशन और ड्राई होने के बाद भी आई थिंक इस पोज में डायरेक्ट को एक एडवांटेज जा सकता है बिकॉज ऑफ हिज बेटर वी टेपर एंड वेल सेपरेटेड लेग्स। बाकी ज्यादा साइज कैरी करने पर डायरेक्ट के एब्स कैसे दिखते हैं दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन दिस पोज, क्योंकि हो सकता है कंडीशनिंग या फिर एब्स सैक्रिफाइस हो जाए, क्योंकि निक को तो हम ऑलरेडी एज अ फ्रीक बॉडी बिल्डर देख ही रहे हैं। एंड एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम क्रेजी वी टेपर, निक की कंडीशनिंग, एब्स एंड ड्राइनेस एक अलग लेवल पर है इस पोज में। और लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर, एंड गाइस इवन दो डायरेक्ट इज ट्राइंग हिज बेस्ट यहाँ पर एक फ्रीकिश पोज हिट करने का, यहाँ निक वॉकर बहुत आगे हैं। निक की सारी 3D मसल बैलीज स्क्रीम कर रही है इस पोज में। इवन लुक एट द डीप ब्लॉकी सेपरेटेड एब्स, ये तो पोज क्लियरली निक को हराना इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट। ह्यूज डेल्स, चेस्ट पर देखिए स्ट्राइशंस, बिग मैसिव आर्म्स एंड पूरी तरह से ड्राई और ग्रेनीनेस कैरी करते हुए निक की फिजिक। सॉरी टू से दिस, बट डायरेक्ट इज लुकिंग सॉफ्ट हियर इन फ्रंट ऑफ निक। प्लस देखिए कैसे सेपरेशन दिख रही है निक के शोल्डर्स और चेस्ट में, ये चीज डायरेक्ट टोटली मिस कर रहे हैं। देखिए कैसे देयर इज नो सेपरेशन। कंडीशनिंग काफी बेहतर लानी होगी डायरेक्ट को, और इस पोज के लिए डायरेक्ट को, यस गाइस अब हम साइज की बात करेंगे, इस पोज के लिए डायरेक्ट को 100% काफी साइज लाना होगा, जो वो डेफिनेटली वी आर श्योर उनके लेटेस्ट अपडेट्स देखकर कि वो लेकर ही आएंगे। साथ ही एक बहुत ही कंडीशनड और ड्राई लुक टू बीट निक इन दिस पोज। और गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।